हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इफ यू डोंट नो मी, आई एम सुदर्शना। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है स्टडी टेक्निक्स। हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, बट बहुत कम ही ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो हमें याद रह पाती है ना। यार ऐसा होता है कि हमें उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसे रिवाइज करना पड़ता है। जैसा कि आपने बहुत सारे मेंटोर से सुना होगा कि रिविजन इज द की, बट आपको टाइम भी तो मिलना चाहिए उस रिविजन को करने के लिए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या आप एक आईआईटी, जी, नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको एक दिन में 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आप कैसे उसको कवर करोगे, साथ में उसका रिवीजन करोगे? तो इट्स क्वाइट हेक्टिक, राइट? सभी को एक बहुत ही आसान स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ जो आपका सिर्फ टाइम ही नहीं बचाएगा, बल्कि आपको बार बार कुछ भी चीज को रिवाइज करना और रिपीट करना या नोट्स बनाने से भी बचाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पहला जो टिप है वो है पैलेस टेक्निक। पैलेस टेक्निक जो है ये बहुत ही एक इफेक्टिव और अमेजिंग स्ट्रैटेजी है आपके पढ़ाई को बहुत आसान बनाने के लिए। वर्ड बोलती हूँ पैलेस, आपके दिमाग में जरूर इसका इमेज बन जाता होगा कि पैलेस ऐसा होता है, राजमहल जिसको कहते हैं। इसी तरह आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसका एक दिमाग में अपना इमेज बना लीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्स, तो आपको पार्लियामेंट से ये तुरंत हिट हो जाना चाहिए कि पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कैसी है। अगर आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो वो अंदर से कैसा दिखता है। अगर आप ये सब नहीं इमेजिन कर सकते हो तो हमारे पास सबसे आसान टूल है यूट्यूब, गूगल। आप ये सब का भी यूज कर सकते हो उसके इमेजेस देखने के लिए। इससे क्या होगा, विजुअल इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में आएगी। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, चाहे वो इकोलॉजी हो, जैसे कल ही मैं पढ़ रही थी बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स, तो आप ये सब मैंने क्या किया, वो नेशनल पार्क्स का एक इमेज देख लिया एंड सेव करके रख लिया अपने मोबाइल में कि ये सामने से देखने में कैसा है। साइंटिफिकली प्रूवन कि आपकी विजुअल मेमोरी आपकी एक्चुअल मेमोरी से ज्यादा इफेक्टिव होती है। और सेकंड टिप व्हिच इज माइंड मैप्स। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉन्ग पैराग्राफ नोट्स, कन्वर्ट देम इनटू माइंड मैप्स। माइंड मैप्स जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो या आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो, तो आप उसको एक एक पैराग्राफ वाइज नहीं पढ़ के अलग अलग डायग्राम्स बना के उसको शो कर सकते हो, जिससे आपका दिमाग उसको और इजीली इंटरप्रेट। ये मेरा पर्सनल नोट्स है और मुझे ये पूरा याद करने में मैक्स टू मैक्स शायद 2 से 3 मिनट लगता होगा। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, इट इंटरलिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हम हमेशा क्या करते हैं कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम 2 महीने 3 महीने सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ते हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं। इस तरह करके क्या होता है कि हमारे पीछे के इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस होने लगते हैं और वो बार बार रिविजन भी हम लोग नहीं कर पाते। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, वो है इंटरलिंकिंग योर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम अगेन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट से आपको एक चीज हमेशा याद आ जाना चाहिए, पार्लियामेंट्री अटैक्स। पार्लियामेंट में जैसे ही आप अटैक्स पढ़ोगे तो आपको उसके साथ ही याद आएगा कि ये सिर्फ अभी नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश के टाइम पे भी हुआ, भगत सिंह ने भी किया था। तो इससे मैं ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपको इंटरलिंक करने का कोशिश कर रही हूँ कि जैसे पार्लियामेंट्स का स्ट्रक्चर अभी कैसा है और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ब्रिटिश इंडिया में कैसा था, उस समय के इलेक्शंस कैसे होते थे और अभी के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तब और अभी में क्या फर्क है। तो अगर आप ये चीजें थोड़े दिमाग से पढ़ोगे तो इधर आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रहा है और इधर आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से आप साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर्स को लेके चल सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा और एड ऑन करना है तो जैसे आप इसमें फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो कि है आपका फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज जो कि आपके इकोनॉमिक की चैप्टर्स है, तो आप कंसोलिडेटेड फंड से क्या जाता है एंड फंड्स कैसे बनते हैं, सरकार कैसे अपनी बजट बनाती है, तो इस तरह से आप फिर इकोनॉमी का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। नया पार्लियामेंट्री हाउस बना हुआ है तो उससे आप अपने कल्चर को भी उससे ये करते हैं, जैसे सेंगोल आया है एंड अलग अलग फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, लोटस का एक सिग्निफिकेंस है, तो आप ये सब को भी एड ऑन करके पढ़ सकते हो कि ये सब कहाँ से आई है, कल्चर इसमें कितना रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ आपका कल्चरल हिस्ट्री भी कंप्लीट होते रहेगा। तो आई
आई थिंक कि अगर आप किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट ना करके अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड आप कोई भी चीज़ को उतनी आसानी से नहीं भूल पाओगे। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो वो हिस्ट्री का भी एक पार्ट है, वो ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है, वो इकोनॉमी का भी एक पार्ट है। तो हर पार्ट को अगर आप ऐसे मिला के पढ़ोगे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आप जब भी नोट्स बनाओ तो उसी तरह के नोट्स बनाओ। That wraps up for today's journey, guys. I really hope you enjoyed this video, and if you do, please hit the like button and subscribe for more content. And don't forget to write your unique strategies, your unique study tips in the comment below, because remember, this is a student's YouTube channel and for students only. So thank you for watching and meet you in the next vlog. Bye.